तो शुरुआत आज ब्रेकिंग न्यूज से करेंगे। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे पर अब 3 अगस्त को फैसला आएगा। 3 अगस्त तक एएसआई सर्वे पर रोक है, ये हाईकोर्ट ने कह दिया है। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई कमोबेश पूरी हो चुकी है, ये जानकारी भी लेंगे, ये अपडेट भी लेंगे। लेकिन 3 अगस्त तक ज्ञानवापी सर्वे पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख रखा है। आज की तारीख जो है वो है 27 जुलाई। 3 अगस्त यानी 28, 29, 30, 1, 2 और 3 यानी आज से ठीक 5 दिन बाद 3 अगस्त तक जो है एएसआई सर्वे पर रोक लगाई गई है। 3 अगस्त को हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। क्या इसके बाद और भी कोई सुनवाई हाईकोर्ट करेगा, इसके बारे में हम समझेंगे। क्या ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, ये भी हमारे सहयोगी से समझने की कोशिश करेंगे। कल ये खबर आई थी कि कोर्ट मोटे तौर पर एएसआई सर्वे की अनुमति देना चाहता है। इस तरह के संकेत कोर्ट की कल की प्रोसीडिंग से निकले थे, लेकिन आज दोनों तरफ से अलग अलग बातें हुई हैं। क्या क्या बातें हुई? आज जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन थी उसमें जजमेंट रिजर्व कर लिया है। और आपकी सबसे बड़ी दलील क्या थी विष्णु जी? देखिए, हमारी सबसे बड़ी दलील ये थी कि जो तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है वो ये कह रही है कि ये हिंदू मंदिर की दीवारें हैं, और जो कमीशन की कार्रवाई के दौरान 6, 7 मई और 14, 15 और 16 मई को चीज़ें हमें मिली थी, वो सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी। और जो कमीशन किसी भी स्टेज पे जारी हो सकता है, इसके लिए केस लॉज भी रिलाई की। फावड़े का क्या असर आया था? जो फावड़े की बात आई थी, हमने एंड में ये बोला था कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है, और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाए। एएसआई का क्या पक्ष रहा? एएसआई ने क्या कहा विष्णु जी? आपसे कितने सहमत थे? देखिए, ये तो मैं तो सिर्फ देखिए अपनी सबमिशन रख सकता हूँ कोर्ट में। सहमत थे कि असहमत थे वो तो जब जजमेंट आएगा। एएसआई बताइए ना, एएसआई का रुख क्या था आज कोर्ट में? एएसआई ने अपना एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर भी आज कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने भी डिटेल्ड सर्वे एफिडेविट फाइल किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। और जो फावड़े वहाँ पर दिखाएगी, फोटो दिखाएगी जिसमें कि फावड़े थे, फावड़े, उसका क्या? कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। वो आपके एफिडेविट का हिस्सा था क्या? आपके एफिडेविट का मुस्लिम हिस्सा पक्ष का यही कहना था कि वहाँ पे कमीशन ना जारी किया जाए, और वहाँ कमीशन जारी किया जाएगा तो स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। तो वहाँ पे उस समय एडिशनल डायरेक्टर साहब ने ये भी बताया कि हमारा एफिडेविट बहुत क्लियर है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वे हम कंडक्ट करेंगे। आज माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है, और अब इसकी अगली जो फैसले सुनाने की तारीख है वो 3 अगस्त। शुक्रिया दीपक जी, यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह एक अपना आदेश सुरक्षित रखा है, और 3 अगस्त को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा कि क्या ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे करेगा या नहीं। क्योंकि लगातार ये सुनवाई चली। पहले दिन ये सुनवाई लगभग 40 मिनट चली, दूसरे दिन ये सुनवाई सुबह 9:30 बजे शुरू हुई, जो कि शाम 5 बजे तक चलती रही, और आज तीसरे दिन दोपहर 3:20 पर ज्ञानवापी केस में सुनवाई शुरू होती है। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी बात को रखते हैं, फिर एएसआई अपनी बात रखता है, हिंदू पक्ष की तरफ से कई एविडेंस दिखाए जाते हैं मंदिर के पक्ष में, और सभी पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अब अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। 3 अगस्त को यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से सुनाया जाएगा। तब तक ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई है, यानी 3 अगस्त तक एएसआई ज्ञानवापी परिसर में कोई सर्वे नहीं कर पाएगा। अब जब आदेश आएगा, उस आदेश में क्या कुछ दिशा निर्देश आते हैं मुख्य न्यायाधीश की तरफ से, उसी हिसाब से अब ज्ञानवापी परिसर में केस आगे बढ़ेगा। दीपक जी, ठीक है विशाल, एक बात और समझना चाहूंगा, दोनों तरफ की दलील क्या थी? आज मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, हिंदू पक्ष ने क्या कहा, और एएसआई ने क्या कहा? क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए दीपक जी, मुस्लिम पक्ष ने सबसे बड़ा जो पॉइंट रेज किया वो था 1991 का पूजा स्थल विधेयक, जिसके मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 1991 का कानून ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी जो विवाद था उसको छोड़कर बाकी अन्य जो मंदिर मस्जिद हैं उनकी यथास्थिति बरकरार रहेगी, उनके धार्मिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। इस आधार पर सबसे पहले जो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पहले इस पर अगर फैसला आ जाए उसके बाद इस मामले को सुना जाना चाहिए। और अभी फिलहाल कोई
सबूत यहां पर इकट्ठा नहीं किया गया है जिला जज की कोर्ट में इस पूरे मामले में, तो इसलिए अभी एएसआई का सर्वे नहीं किया जा सकता है, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया। दूसरा जो हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि एएसआई के द्वारा सर्वे किया जा सकता है, क्योंकि एएसआई अगर सर्वे नहीं करेगी तो साइंटिफिक एविडेंस कैसे प्राप्त होंगे, क्योंकि हिंदू पक्ष ने लगातार सभी अदालतों में यह कहा है कि ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप न सिर्फ 15 अगस्त 1947 बल्कि इससे बहुत पहले से ही हिंदू मंदिर का रहा है, जिसे औरंगजेब ने 1669 में तोड़ा है, और इसलिए जो साइंटिफिक एविडेंस है वो एएसआई के सर्वे के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है कि ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवारें किस कालखंड में बनी हुई हैं। हिंदू पक्ष ने कुछ तस्वीरें दिखाई त्रिशूल से संबंधित, शंख से संबंधित, जो ज्ञानवापी। विशाल, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, फिर मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन शिवांगी के पास पहले चलते हैं। शायद जो वादी हैं वो उनके साथ मौजूद है। शिवांगी। दीपक जी, इस वक्त हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन त्रिवेदी जी हैं। चतुर्वेदी जी, ये बताइए, अब तो कोर्ट ने यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑर्डर्स रख लिए, तो पहला सवाल यही, एएसआई की टीम रुकेगी, चली जाएगी? अब एएसआई देखिए रुक भी सकती है और जा भी सकती है, चूंकि 1 सप्ताह का समय है। 1 सप्ताह तक चूंकि देश के कई स्पेशलिस्ट, कई संस्थाओं से जो है एएसआई की टीम आई है, आसाम से लेके भोपाल और रुड़की से लेके जो है लखनऊ, दिल्ली तक के आए हैं। इसलिए अगर प्रशासन चाहे रुकने की व्यवस्था करे तो रुक सकता है, क्योंकि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, ये हमको विश्वास है। नहीं तो फैसला आया कहाँ, अभी तो ऑर्डर रिजर्व किया गया। अरे भाई, हमको विश्वास है, मैं अपना विचार दे रहा हूँ, विश्वास है कि फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा, क्योंकि सारे पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने 3 अगस्त के लिए फैसला सुरक्षित रखा है, और 3 अगस्त को जो भी फैसला आएगा, चूँकि फैसला विश्वास के तौर पे हम केवल कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि सारे साक्ष्य बिना जो है एएसआई जांच के, बिना उनकी प्रामाणिकता के, बिना इनके रिपोर्ट को न्यायालय को संभव नहीं है कि मंदिर मस्जिद के विवाद को समाप्त कर सके। इसलिए 3 अगस्त का जो फैसला देने की तिथि रखी है तो संभव हो सकता है एएसआई। अब ये देखिए, आप लीगल टर्म्स में बताइए कि क्यों कोर्ट ने इसको रिजर्व रखा होगा? भाई सारी चीज़ें, चूँकि इतना बड़ा बहस चला है, सारे पक्षों ने लगातार, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, एएसआई भी एक पार्टी बन के जो है कोर्ट में अपने पक्ष को रखा है। इन सारे दलीलों को बिना एनालिसिस किए, उसमें समय लगेगा, एनालिसिस करेगा, सारे बिंदुओं को माननीय कोर्ट, माननीय न्यायालय भी समझेगा, समझने के बाद जो है इस पर निर्णय लेगा। इसलिए उनको माननीय न्यायालय को भी समय चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने आज कोर्ट रूम में लगातार ये आरोप भी लगाया है, कहा है कि नुकसान पहुंचाने की मंशा है कहीं न कहीं एएसआई। भाई मुस्लिम पक्ष तो शुरू से लगातार ये जो आरोप आपत्ति लगा रहा है कि ये कुल जो कवायद एएसआई की जाँच का है, इसके पीछे सबसे बड़ा फंडा है कि उस परिसर को ध्वस्त कर दिया जाए, नुकसान पहुँचाया जाए। जबकि एएसआई ने विश्वास दिलाया, शपथ के साथ माननीय न्यायालय के सामने शपथ पत्र दाखिल किया है कि हम विश्वास दिलाते हैं कि बिना नुकसान पहुंचाए, एएसआई के पास तमाम टेक्नोलॉजी है, तमाम। जज साहब के सामने उन्होंने ये भी कहा है कि हम सबूत भी रखेंगे, और अगर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का स्टे नहीं लगता तो यंत्र लाए गए थे, आप तो वहां मौजूद थे। भाई यंत्र जो है केवल खुदाई के लिए थोड़ी यंत्र है, यंत्र जो है वो तो उनके टेक्नोलॉजी है, बिना खुदाई किए भी जमीन के अंदर, तमाम दीवारों के अंदर वो सर्वे कर सकते थे। रह गई बात जो उन्होंने आरोप लगाया, जो फोटोग्राफ्स दिखाए कुदाल और फरसे का, ये तमाम, तो कुदाल फरसा जो मलबे जमे हुए हैं, जो उनको तो हटाया जा सकता है, उससे तो विध्वंस, उस परिसर का नुकसान तो होना नहीं है। लेकिन आप आश्वस्त हैं कि जब अगली तारीख पर जो ये ऑर्डर रिजर्व किया गया है वो आप ही लोगों के पक्ष? बिल्कुल हमारे पक्ष में आएगा। बिना ये तो प्रमाणित तकनीकी जो है संस्था है, जो रिपोर्ट देगी वो वैज्ञानिक विधि से देगी, इसलिए न्यायालय भी तमाम ऐतिहासिक पौराणिक साक्ष्यों से हटकर एक वैज्ञानिक जो है सिस्टमेटिक प्रमाणित जो है रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेने में उसको भी आसानी होगी। इसलिए ये फैसला न्यायालय हमारे पक्ष में देना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से वकील ये कह रहे हैं कि भले ही ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया हो, लेकिन अगली बार जब सुनवाई, जब ऑर्डर की कॉपी बाहर आएगी तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे ही पक्ष में फैसला होगा। हालांकि देखना होगा, देखिए लगातार यही बात की जा रही थी कि कल जुम्मे का भी दिन है, सावन का जो महीना है वो भी चल रहा है, भीड़ बहुत होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एएसआई के लिए भी देखिए दीपक जी डिफिकल्टीज होती। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको भी प्रशासन के लिए संभालना कहीं ना कहीं दिक्कत होता। ठीक है शिवांगी, इसकी वजह से भी समय लिया जा रहा हो। शिवांगी, मैं आप दोनों को रोकूंगा, विशाल को भी रोकूंगा, शिवांगी को भी रोकूंगा, सीधे हरिशंकर जैन जी के पास चलूंगा, क्योंकि विष्णु जैन उनके बेटे और हरिशंकर जी लगातार अयोध्या, मथुरा, काशी और साथ ही साथ कुतुब मीनार ऐसे तमाम मुकदमे लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि तथ्यों में है, इतिहास में है कि इन जगहों की जो पुरानी चीज है वो हिंदू हुई थी, आक्रांताओं ने तोड़ के यहाँ पर मस्जिद या फिर कुतुब मीनार या फिर इस तरह की चीजें बनाई। ये तमाम चीजें अभी अदालत में पेंडिंग है, मथुरा का मामला, काशी
का मामला, कुतुब मीनार का मामला। हरिशंकर जैन जी, मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा है कि नुकसान पहुंचाने की मंशा है, आप क्या कहेंगे उनके इस आरोप पर? देखिए, विष्णु जैन की तरफ से ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार की तस्वीर यहाँ कोर्ट में दिखाई गई है। साथ ही कुछ और जो ज्ञानवापी परिसर की दीवारों पर, खासतौर पर जो तहखाने में नीचे पिलर्स थे, उस पर जो हिंदू कलाकृतियाँ, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो कलाकृतियाँ होती हैं, खासतौर पर कमल, शंख, त्रिशूल, जो इनकी तस्वीरें कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जिसका जिक्र किया गया था, वो कोर्ट में विष्णु जैन की तरफ से रखा गया है। इसके साथ ही दीपक जी, क्योंकि देखिए ये मामला बेहद पुराना है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा हाई कोर्ट में 1937 में पेश किए गए थे, उसको भी हिंदू पक्ष की तरफ से अपने इस मुकदमे में लगातार आधार बनाया गया है। क्योंकि वो जो 1500 का नक्शा है, वो नक्शा अपने आप में एक काफी ऐतिहासिक नक्शा बताया जाता है कि विश्वनाथ का मंदिर ज्ञानवापी परिसर में किस तरह का था, जिसे हिंदू पक्ष ने अपना आधार बनाया हुआ है। फिलहाल हिंदू पक्ष ने अपने तमाम एविडेंस को यहाँ पर रखा है। हालांकि उस एविडेंस को कोर्ट ने स्वीकार किया या नहीं, इसके लिए अभी हमें थोड़ा और आधिकारिक तौर पर इंतजार करना होगा। लेकिन यहां पर हम देखें तो हिंदू पक्ष की तरफ से यह पूरी तरह से बात को रखा गया कि एएसआई का सर्वे होना चाहिए, और एएसआई का सर्वे इसलिए जरूरी है ताकि धार्मिक स्वरूप तय किया जा सके। क्योंकि पूरी लड़ाई दीपक जी धार्मिक स्वरूप की है कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्वरूप क्या रहा है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि धार्मिक स्वरूप यहां पर ये मंदिर का रहा है बड़े लंबे समय से। हमारे साथ विनीत संकल्प त्रिपाठी हैं दीपक जी, जो कोर्ट रूम से सीधे आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ मंदिर को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं सीधे विनीत संकल्प त्रिपाठी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कुछ पक्ष हिंदू पक्ष की तरफ से आज हाईकोर्ट के समक्ष रखे? आज सब एलोंगेटेड रूप में, सारे विस्तृत रूप से सारे तथ्य और साक्ष्य रखे गए कोर्ट में। कुछ फोटोग्राफ्स भी पुटअप की गई कोर्ट के सामने, जिसमें हिंदू साइंस और टेंपल के साइंस को दिखाया गया, जिसको उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर आए थे उन्होंने भी कोर्ट को कुछ सबमिट किया है। कंपाइलेशन जो उन्होंने उस दिन सर्वे हुआ था उसकी जो फोटोग्राफ्स थी उसका एक कंपाइलेशन बना के कोर्ट को सबमिट किया है। पहले दिन 4 घंटे सर्वे एएसआई के द्वारा किया गया था, उसकी एक रिपोर्ट यहाँ हाईकोर्ट में सबमिट, रिपोर्ट नहीं, उसकी एक फोटोग्राफ्स दी गई है। जो भी फोटोग्राफ्स कलेक्ट की गई थी वो दिया गया है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष ने किस बात का विरोध किया कि एएसआई का सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? मुस्लिम पक्ष ने वही अपनी दलील दी कि अभी ये स्टेज नहीं है, जबकि ये स्पेसिफिकली है एट एनी स्टेज। उसके पक्ष में भी हिंदू पक्ष ने जो कई केस लॉस दिए हैं, अयोध्या वाला, जिसमें उसमें कहा गया है कि एट एनी स्टेज कमीशन कैन बी एनहांस्ड एंड और एविडेंस कलेक्ट कराए जा सकते हैं। अच्छा विनीत जी, एक तथ्य और मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से 1991 की पूजा स्थल विधेयक का मामला भी आज कोर्ट में रखा गया। धार्मिक स्वरूप को तय करने की बात की गई कि पहले इसकी पोषणीयता पर फैसला हो जाना चाहिए। ये पूरा मामला क्या रहा, ये कितना आपके फेवर में रहा, कितना उनके फेवर में रहा? इसको केवल कोर्ट ने सुनने के लिए सुना, क्योंकि उन्होंने उसको पढ़ाया। ये मैटर ऑलरेडी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का ध्यान आकर्षित कर रहा है और वो वहां पे सब जुडिस है। उसको कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने पढ़ के सुनाया कोर्ट को, कोर्ट ने उसको सुन लिया। बाकी सारे पक्षों को लिखते हुए, आर्गुमेंट्स कंक्लूड करते हुए जजमेंट रिजर्व कर लिया और 3 अगस्त की डेट लगाई। 3 अगस्त को सुबह कितने बजे, सुबह, दोपहर या शाम, ये कोई समय भी बताया? प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के लिए वो बाद में नोटिस आती है, अलग से नोटिस आती है, वो लिस्ट में लग के आता है। तब तक 3 अगस्त तक एएसआई के सर्वे पर रोक रहेगी? जी हाँ, वो जो आज तक के लिए इंटरिम वो थी, वो बढ़ के अब 3 अगस्त तक के लिए टिल द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। दीपक जी, बिल्कुल 3 अगस्त तक के लिए रोक लग चुकी है एएसआई के सर्वे पर, और यहाँ पर 1991 का जो पूजा स्थल विधेयक है, उस कानून को भी पढ़कर मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुनाया गया है। ठीक है जी, विशाल एक बार शिवांगी के पास चल लेते हैं, उनके पास भी कोई मेहमान है। शिवांगी, इस बात का भी जवाब लीजिएगा कि बार बार ये कमीशन जो कमेटी सेटअप की है लोअर कोर्ट ने, उस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सबूत इकट्ठे करवाना ये अदालतों का काम नहीं है, ये तो हिंदू पक्ष की तरफ से जो है इस तरह से ये फैसला है। इस तर्क को किस तरीके से देखते हैं वहां पर मौजूद लोग और आप? बिल्कुल दीपक जी, इस वक्त हमारे साथ हिंदू पक्ष के ही मदन मोहन यादव जी हैं। लगातार हम देख रहे हैं आप लोग कोर्ट में अपनी बात रखते रहे हैं, लेकिन पहला सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल कि 3 तारीख तक ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। आप लोगों की क्या आगे की रणनीति होगी? वेट एंड वॉच की पॉलिसी होगी? उसके बाद अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता तो क्या करेंगे? निसंदेह ये 3 अगस्त तक हम प्रतीक्षा करेंगे, और इस बीच आर्ग्यूमेंट के बाद मुस्लिम पक्ष के और हमारे पक्ष में, और आर्कियोलॉजी ने जो वहाँ पे शपथ पत्र दिया है, इस सब के आलोक में हम और भी तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से हमें संतोषजनक
हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है माननीय हाई कोर्ट का, तो अवश्य हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उसका दरवाजा हमारे लिए भी खुला हुआ है। दीपक जी आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं? दीपक जी आप अपना सवाल दोहराइए, जरा इस सवाल को आप सुनिए और इसका जवाब आप दीजिए। जी मैंने कल एक मुस्लिम पक्ष के वकील को सुना था, उनका कहना था ये तो लोअर कोर्ट जो है सबूत इकट्ठे करवा रही है कोर्ट कमीशन भेज के, और ये काम कोर्ट का नहीं है। जी जी नहीं, याद रखिए यह कोर्ट का भी सब्जेक्ट है कि वह युक्त निर्णय होना चाहिए, और वो बड़े पैमाने पे इसका पूरा आगा पीछा देख के कहीं भी मीन में कोई भविष्य में न निकाल सके, तो उसका आधार है राम जन्मभूमि में, उसका आधार अंततः आर्कियोलॉजी सर्वे की ही कार्रवाई हुई। तो इस नाते मेरा निवेदन है कि वो अवश्य ही हमें भी वो अवसर मिलना चाहिए। इसी आधार पर कोर्ट ने हमें अवसर दिया है कि हम आर्कियोलॉजी सर्वे की कार्रवाई के लिए साक्ष्य इकट्ठा करने की बात नहीं, परंतु निर्णय युक्त हो, इस आधार इसके लिए आवश्यक है। शिवांगी, दूसरी तरफ भी मेरे पास एक वकील कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिवांगी, मैं चाहूंगा कि वो हम दिखा दें। ये तस्वीरें क्या है, कौन सी पुस्तक की है, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है? मैं अपने पैनल से पीसीआर से पूछ रहा हूं, ये क्या तस्वीर है, कौन सी किताब को रिफर किया जा रहा है और क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? हमारे किसी रिपोर्टर ने इसे देखा है? तो देखो ये तस्वीर दिखाई जा रही है। हमारा मंदिर है आदि विशेश्वर, और इस पे गुंबद बना के इसको मस्जिद बताया जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पे ऐसा ही सर्वे होगा, तो ये चीजें निकल के आएंगी। अभी भी जो कमिश्नर के सर्वे में चीजें निकल के आई हैं, ऐसे में ये साबित हो जाएगा। ये फोटो नील गॉडफ्रे एक जर्मन नागरिक थे जो कि 15 साल बनारस में रह के उन्होंने फोटोग्राफी की है 1975 से 1990 तक। तो ये 8 नवंबर 1991 की फोटो आप देख रहे हैं। ये स्पष्ट है कि ये मंदिर है, ये मस्जिद जो है सीधे गुंबद है। हमने चीफ जस्टिस साहब को ये जो है यही हमारा मंदिर है आदि विशेश्वर, और इस पे गुंबद बना के इसको मस्जिद बताया जा रहा है। सवाल है, मंदिर के ऊपर गुंबद बनाकर इसे मस्जिद बनाया जा रहा है, क्या यही मामला है? समझने की कोशिश करेंगे, और यही मामला है। इसीलिए तो जो है लगातार ये कहा जा रहा है कि एसआई का सर्वे ना हो। एसआई सर्वे से मुस्लिम पक्ष को क्या आपत्ति है, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ संगीत रागी हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, राइट विंग से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कई किताबें उन्होंने लिखी है। संगीत रागी जी हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह मेरे साथ हैं, वाइस प्रेसिडेंट है उत्तर प्रदेश बीजेपी के, एमएलए हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्सपर्सन मेरे साथ हैं। दानिश कुरैशी जी एआईएमआईएम के लीडर मेरे साथ हैं। शाहिद अली साहब वकील मेरे साथ हैं, और राशिद शरीफ साहब प्रेसिडेंट साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेरे साथ हैं। शुरुआत आपसे ही करता हूं दानिश जी। अब 3 तारीख तक का इंतजार है, लेकिन फैसला यही आएगा कि भाई उसका सही स्वरूप क्या है, क्या उसके अंदर था मंदिर या मस्जिद, इसको ऐसा ही तलाशेगी। और जब आप वो तलाशेगी तो आपकी कलई खुल जाएगी। दानिश कुरैशी जी, आपका दावा जो है खोखला साबित हो जाएगा। देखिए, स्वरूप की अगर बात की जाए तो आज दोपहर में या अभी जो असर की नमाज हुई होगी वहां पर, वो क्या हुई, असर की नमाज हुई वहां, तो मतलब ये तो बिल्कुल साफ है। अब स्वरूप की बात कहाँ रह जाती है भाई? जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति कह रहा हूँ, आप बताइए दीपक भाई, क्या कहें? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भाई, 1000 साल पहले क्या था? 1000 साल पहले तो मंदिर था ना वो। सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि 1669 ने औरंगजेब को मंदिर की जगह तो मस्जिद बनाई, गुम्बद बता दिए पिलर्स के ऊपर। अरे उसके सुनिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्वरूप बदले रहे अलग अलग राजाओं के दौर में, अलग अलग रजवाड़ों के दौर में, लेकिन जब से देश में संविधान लागू हुआ तब से जो कानून की बात है हम उसी की तो बात कर रहे हैं। और मैं तो आज की बात कर रहा हूं कि आज अभी जो असर की नमाज हो रही होगी उसका वक्त निकाल लीजिएगा, अभी हुई होगी, अभी फिर मगरिब होगी, फिर इशा होगी, ये सब आपके सामने है। नहीं, मैंने आपकी बात मानी, यानी औरंगजेब ने जो मस्जिद बनाई वो हिंदू मंदिर तोड़ के बनाई, आप ये बात मान रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि कई हिंदुओं ने तोड़ा फोड़ी की, कई राजाओं ने अपने अपने ढंग से चीजों को देखा, मतलब आप मान रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई? सभी राजाओं के दौर में हुआ। सुनिए, किसी एक की बात ही मत करिए आप। पर मैं तो नाम ले रहा हूं ना सर, लिखा हुआ है 1669 का आदेश है उसका जो सार्वजनिक है। अरे सुनिए जो मैं आपको बताऊं,
जब हमारे यहाँ संविधान लागू हो गया उसके बाद कोई इफ एंड बट रहता नहीं है कानून के अधीन। जब हम उसकी बात करते हैं 1937 से मुकदमा चल रहा है सर। 1937 में भी अंग्रेजों के कई सबूत हाई कोर्ट के अंदर गए हैं। नहीं तो अब वो जब अगर हम पीछे का ही सब कुरेदने लगेंगे तो फिर तो क्या निकलेगा, बताइए निकलेगा क्या, ये बताइए। अरे पता तो लगे ना धार्मिक स्वरूप क्या है मंदिर था कि मस्जिद कैसे थी? पता लगेगा जिस चीज का कानून ही एग्जिस्ट नहीं करता उसमें क्या पता लगाएंगे आप बताइए तो। मतलब दानिश भाई सब कानून समझते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब ऐसा ही है, अंगूठा छाप। कानून और संविधान सिर्फ दानिश कुरैशी जानते हैं। नहीं हम ऐसा कहां कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो बात कह रहे हैं वो बात हमारे दिमाग गले तो नहीं उतर रही है। मतलब आप ही ने तो बोला कि कई राजाओं ने मंदिर मस्जिद तोड़ी, हालांकि किसी राजा ने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी। सबसे पहले केरला में एक राजा ने मस्जिद बनाई थी। सुनिए मेरी बात, अपने दौर में हर एक राजाओं ने अपने तरीके से सारे उतार चढ़ाव किए, क्योंकि जब देश में संविधान लागू नहीं था, लोकशाही नहीं थी, तब राजाशाही थी, अपने दौर से रजवाड़े चला रहे थे। ठीक है संगीत रागी जी, आज दानिश कुरैशी जी थोड़ा सा मान गए, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़ा और मानना है दानिश कुरैशी जी को। देखिए दानिश कुरैशी जी ने को आप धन्यवाद दीजिए, कम से कम उन्होंने ये मान लिया कि हाँ औरंगजेब के समय एक मंदिर था जिसे तोड़ा गया। देखिए अयोध्या, काशी और मथुरा ये तीनों मंदिरों को पुनः प्राप्त करने का संकल्प किसी संगठन का संकल्प नहीं है, ये हिंदू समाज और हिंदू संतों का संकल्प है। दूसरी बात, जो काशी विश्वनाथ का आदि विश्वेश्वर मंदिर है उसमें सच से घबराता क्यों है? मुस्लिम पक्ष को ये जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ इसके पहले से विवाद चला आ रहा है और हिंदू पक्ष में उसे मंदिर होने का दावा आज से नहीं, जैसा कि आपने कहा 1937 से चला आ रहा है। दूसरी बात, अभी कहा कि भाई कोर्ट का काम जो है वो तथ्य जुटाना नहीं है। इनको ये भी मैंने बताना चाहूँगा कि कोर्ट कई बार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कहती है कि आप इसके बारे में आंकड़े और तथ्य जुटाइए। यहाँ भी हिंदू पक्ष ने दावा किया था किसी आधार पर, और तथ्य था कि उसमें जो प्रतीक चिन्ह है, अब जिसे आज मस्जिद कहा जाता है, दुनिया में आज के कहीं भी आपने संस्कृत के शब्द के साथ कोई ज्ञानवापी मस्जिद ऐसा हो, ऐसा आपने कहीं नहीं दुनिया में देखा हो। यही बात जो थी वो अयोध्या के मामले में भी थी, और अयोध्या में जब पाया गया एएसआई का सर्वे पाया गया तो तथ्य सबके सामने आए। यहाँ भी तथ्य से मुस्लिम पक्ष इसको किसी भी तरीके से देर करना चाहता है। यही कारण है कि वो सुप्रीम वो जो है वो एकाएक हाईकोर्ट में ले जाने से मना कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे शुरू में कि हमको अपील का एक अधिकार खत्म हो जाए। यानी जितना इस चीज़ को डिले किया जा सकता है उस टैक्टिस पर काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज दोनों पक्षों को हाईकोर्ट ने सुन लिया है और हिंदू पक्ष तो सिर्फ इतना ही मांग कर रहा है कि तथ्य जो है वो सबके सामने आ जाए, वैज्ञानिक आधार पर, फोटोग्राफी के आधार पर, और जो एएसआई के जो सर्वे है उसके आधार पर जो तथ्य आएगा उसके आधार पर आने वाले दिनों में कोर्ट में केस चलेगा। और हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता है तो ये राम जन्मभूमि का जो विवाद जिस आधार पर तय हुआ था उस आधार पर इसका भी निपटारा होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुओं को ये मंदिर जो है वो 2024 से पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से शाहिद अली साहब के पास चलता हूँ। मैंने वैसे आपने कहा था ना दानिश भाई पिछली डिबेट के अंदर कि आपको नहीं पता नमाज का मतलब क्या, मैंने निकाल लिया है और उसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले शाहिद अली जी के पास। शाहिद अली जी, आज एएसआई ने साफ कर दिया कि नुकसान पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है, ना हथौड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, ना फावड़े का इस्तेमाल हो रहा है, ना गेती का इस्तेमाल हो रहा है, ना छेनी का इस्तेमाल हो रहा है। किस बात का शक है मुस्लिम पक्ष को? एएसआई सर्वे से क्यों हिचक रहा है? दीपक जी, अभी संगीत रागी साहब ने भी एक बात कही 2024 तक, तो टारगेट 2024 इलेक्शन से पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये बात समझ में आ जाती है। मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। जिस हलफनामे की आप एएसआई के हलफनामे की बात कर रहे हो, हमारे इस देश में चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने हलफनामा दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बावजूद भी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, और ना तो बाबरी मस्जिद को दोबारा उस हालत में रेस्टोर किया गया और ना उनके गुनहगारों को सज़ा दी गई आज दिन तक भी।
नहीं, कल्याण सिंह को सजा हुई थी, शाहिद अली की गूगल करके देख लीजिए, 1 दिन की सजा दी थी और कल्याण सिंह बकायदा तिहाड़ जेल के अंदर रहे थे। सांकेतिक सजा नहीं होती थी, सांकेतिक सजा होती है क्या? सजा नहीं दी थी, सजा दी थी 1 दिन की सजा कल्याण सिंह को दी गई थी और 1 दिन तक तिहाड़ जेल में कल्याण सिंह रहे थे। गवर्नर बन जाते क्या वो गवर्नर बन जाते सजा दी जाती तो? अरे मैं तो आपसे बोल रहा हूँ ना, आपको फिर चले जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट, फिर चले जाना चाहिए था, नाकाफी सजा है ये जो चीज है। अवमानना की सजा 1 दिन काटी थी ना, 1 दिन ये जो चीज आपने कही है कि एएसआई ने हाई कोर्ट के समक्ष अपना एफिडेविट दे दिया है, ये कर दिया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है इन सब चीजों को देखते हुए। ये मस्जिद 1000 साल से वहां पर मस्जिद है। और दीपक जी, अभी आपने अपने ओपनिंग में दिखाया था, वहां पर एक मूर्ति दिखाई है नंदी जी, जिसको आप कह रहे नंदी जी की मूर्ति है ये। मुझे बताइए आप कि औरंगजेब ने अगर वहां पर मंदिर तोड़ा तो क्या वो नंदी जी को छोड़ देता, या जो बास में जितने सारे मंदिर उनको छोड़ देता है? बड़ी विचित्र सी बात है ना ये, कि एक कोई राजा है, वो राजा मंदिर तोड़ के मस्जिद बना रहा है और तमाम मंदिरों को बख्श रहा है, तमाम मंदिरों को कुछ नहीं कह रहा, वो एक पर्टिकुलर जगह में बना रहा है। तो अपना विचित्र सी बात है इसमें, जब तमाम साक्ष्य वहां पर मौजूद हैं, 1000 साल से कोई चीज वहां मौजूद है और इसका फायदा किसी को नहीं है सिवाय देश को तोड़ने की तरफ ये जाएगा या पॉलिटिकल मोटिवेशन की तरफ जाएगा। इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया है आज भी, इससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था, ये तमाम चीजें पहलू देखने के बाद क्या है ना। अब ये जो कोर्ट है वो टेलीविजन से चलती नहीं है ना, सच्चाई की टेलीविजन के अंदर बात होती। हमारे देश में अदालतें हैं, हमें यकीन है अदालत पे, चाहे फैसला कुछ भी हो, अदालत पे आपको भी यकीन रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। अब मुझे तो पूरा यकीन है सर, आप ही लोग कभी कभी हिल जाते हैं। मैंने अभी आपने साफ बोल दिया कि कल्याण सिंह को सजा ही नहीं हुई, आपने साफ बोल दिया कल्याण सिंह को सजा नहीं हुई। अरे कल्याण सिंह को सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हो? आपको अगर यकीन होता तो आप ये नहीं कहते हाई कोर्ट क्यों जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हो? मैंने पहले कभी नहीं कहा कि 2024 इलेक्शन मैंने कभी नहीं कहा। संगीत रागी जी कुछ बोल रहे हैं, संगीत रागी जी, क्या अपील का राइट नहीं होना चाहिए किसी को? अरे सर बिल्कुल होना चाहिए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। देखिए, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, सर्वे से डर क्या है? देखिए, मैंने पहले कभी नहीं कहा कि 2024 के इलेक्शन में तक हो जाएगा। ये इनके मन की जो दशा है वो अपना व्यक्त कर रहे हैं। मैंने 2024 तक कहा था, 2024 दिसंबर भी होता है तब तक इलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आप देखिएगा पीछे लौटा करके मैंने क्या कहा है। मैं इसलिए कहा कि 2 पिटीशन है, एक हाई कोर्ट में चल रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। एक हाई कोर्ट में है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इस मामले को निस्तारित करने के लिए एक तय सीमा के अंदर इस प्रकार की बातचीत चल रही है, जो आपने देखा होगा हाई कोर्ट भी त्वरित गति से काम कर रहा है। आप याद कीजिए अयोध्या के मामले को लेकर के, वो ठंडे बस्ती में डाल दिया जाता था, 6 महीना 1 साल बाद सुनवाई के दिन भी नहीं आते थे। वो स्थिति आज के दिन में नहीं है। हिंदू पक्ष लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि सर्वे हो, सर्वे के बाद सच जो है वो सबके सामने आए। और यकीन मानिए, यदि सच सामने आ गया तो देश की जनता की अदालत में भी ये बात जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अदालत जो है वो सच्चाई से बाहर जाने का रास्ता नहीं ढूंढेगी, अदालत भी सच्चाई के साथ ही खड़ी होगी। यदि साक्ष्य मौजूद होंगे मंदिर के लिए तो निश्चित तौर पर अदालतें भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसके पक्ष में ही बात आएगी। और हिंदू पक्ष को पूरा यकीन है, इसीलिए वो वैज्ञानिक तथ्यों से इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा है। आरएसएस चीफ की बात नहीं मान रहे, इसलिए रहा है आरएसएस चीफ ने कहा अब हम माजी की बात नहीं करेंगे, पास्ट की बात नहीं करेंगे। आप तो पार्लियामेंट की बात नहीं मान रहे, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, आरएसएस चीफ ने कहा माजी की बात नहीं करेंगे, आप माजी की बात कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट के कानून की बात नहीं मान रहे, आपको सिर्फ 2024 का इलेक्शन सामने नजर आ रहा है। कानून हिंदू समाज के देश को तो बख्श दो कम से कम। वो हिंदू समाज के साथ धोखा था 1991 का कानून। आरएसएस चीफ का स्टेटमेंट भी हिंदू समाज के साथ धोखा था, आप ये कहना चाहते हैं? देश की आप ये कहना चाहते हैं आरएसएस चीफ का स्टेटमेंट हिंदू समाज के साथ धोखा था? आरएसएस चीफ की तो कम से कम बात मानिए। मैंने उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट के बाद पुरानी कोई बात नहीं, माजी की बात नहीं, ये तक कहा कि कड़वाहटे खत्म करने की बात है। शाहिद अली जी, मुझे आश्चर्य है, मतलब आरएसएस चीफ के बयान को शाहिद अली कोट करके बोल रहे हैं कि आरएसएस चीफ की बात नहीं मान रहे। गजब दुनिया पलटी है, गजब दुनिया पलटी है। शाहिद अली जी मोहन भागवत को प्रेस कर रहे हैं
क्या बात है मोहन भागवत जी, आप क्यों नहीं मान रहे? दीपक जी आप क्यों नहीं मान रहे? संगीत रागी जी क्यों नहीं मान रहे? सीधे विनोद बंसल जी के पास चलता हूँ, फिर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के पास। विनोद बंसल जी क्या कहेंगे शाहिद अली जी की बात पे? आरएसएस चीफ की को कोट कर रहे हैं, बोले कितनी अच्छी बात कही थी आरएसएस के नेता ने। नहीं, निश्चित रूप से चलो कोई एक बात तो इनको समझ में आई कि आरएसएस चीफ अच्छी बात बोलते हैं। ये कम से कम ये जो डीएनए वाली बात है ना, वो उसको समझना चाहिए कि हमारा डीएनए आपका डीएनए एक गलाला नहीं है। सिर्फ ये जो देशद्रोही डीएनए है ना, सर वो मेरे तो अलग करना पड़ेगा। मैं तो आपको आपके इमाम की बात बता रहा हूं। देशद्रोही डीएनए है, डीएनए में जो संक्रमण हो गया है ना जी, उसको अलग करना है बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए तो एक ही है। लेकिन बात यह है कि देखिए बार बार जो है ना जी, जो भागने की प्रवृत्ति है ना, उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। आपको देखिए ये इससे आप खुद ही का नुकसान कर रहे हैं। जिस तरह से राम जन्मभूमि के केस में हुआ था, कई बार कई चक्रीय वार्ता हुई और उसके बावजूद तो कोर्ट के सारा कुछ निर्णय, हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के बावजूद भी आप लोग अड़े रहे कि नहीं हमें तो ये होना चाहिए या होना चाहिए। वो डिले टैक्टिस वहां भी थी और डिले टैक्टिस यहाँ पर है। मुझे लगता है कि समय रहते अगर निर्णय ले लिया जाए तो अच्छा है, अन्यथा तो न्यायालय तो काम करेंगी और देखिए जो जनता की अदालत में जब चीजें चली जाती है तो फिर अपना निर्णय देती है, ये भी मत भूलिएगा। लेकिन बात ये देखिए जो सच्चाई है वो आपको पता है। जहां पर औरंगजेब की बात कर रहे थे कि भाई ठीक है वो उसने मंदिर हटा दिया तो नंदी जी को क्यों नहीं हटाया? अरे भैया जिस व्यक्ति के दिमाग में वो जो तथाकथित मस्जिद का एक पश्चिमी जो छोर है उसका मंदिर की दीवारें नहीं हटा पाया, वो क्या वो नंदी जी के बारे में सोचता? ये तो ये देखिए ये तो विकृत मानसिकता का परिचायक है। और जब कहते हैं ना कि चोर जब भागता है ना तो कोई ना कोई सबूत छोड़ के जाता है, तो वो सारे सबूत वहां तो चिल्ला के बोल रहे हैं। राम जन्मभूमि में तो फिर भी खुदाई करनी पड़ी थी, यहाँ तो सीधा बोल रहे हैं। तो आप जाइए ना, वो जो जिसको मस्जिद करते हैं सर तो पूरा मंदिर का बना हुआ है। आप देखिए ना, अब देखिए जहाँ तक नंदी जी का सवाल नहीं है, नंदी जी का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जो जिसका वजूखाना कहते हैं उसके अंदर ज्योतिर्लिंग उसको जल्दबाजी थी, तो ऐसी स्थिति में मस्जिद बन गई। जल्दबाजी क्या होती है यार? वो उसने क्या बना दिया? तो खाक बना गया। अरे जो आदमी बनवाता है इतनी बड़ी मस्जिद बन गई क्या? कटवाता नहीं है वो तो आक्रांता था, विदेशी था और दुष्ट था। ऐसे दुष्प्रवृत्ति के लोगों के साथ आप क्यों खड़े होते हो भाई? इस तरह के आर्गुमेंट दे करके। अरे क्या मुझे शाहिद जी बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। क्या मुगलों के डीएनए का संक्रमण भारतीय मुसलमान के डीएनए में है? सर मुगल तो यहाँ पर आए, इस देश को अपना लिया ना, यहीं की मिट्टी में रहे, यहीं की मिट्टी में पले बड़े, यहीं की मिट्टी में दफन हुए। अपना लिया तभी तो मार दिया। बाहर के तो नहीं चले गए, अंग्रेजों की तरह लूट के तो नहीं चले गए, या काले और उनके तमाम मुगलों के वजीर आजम जो थे, सबके प्रधानमंत्री रागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं रागी जी के पास चलता हूँ। रागी जी मुगल तो यहीं पे दफन हुए ना, यहीं पे दफन हुए, कोई लूट के थोड़ी चले गए। दीपक जी देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अपने अंतिम भाषण में कहा था कि मुगल कौन थे? मुगल आक्रांता थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़िए, मुगल आक्रांता थे। उनके कुकृत्यों को भारत का मुसलमान अपने से क्यों जोड़ता है? दूसरी बात, जैसे ब्रिटिश लोगों में से बहुत सारे जो आप कहते हो आक्रांत था, ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी उल्लंघन है। एक मिनट प्लीज, कॉन्स्टिट्यूशन का भी उल्लंघन है ये कहना। सर प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए, आप इसके बाद बोल लीजिएगा, आपकी बारी आएगी। जैसे ब्रिटिशर्स लोगों को भगाया गया, वैसे ही हिंदू समाज मुगलों के खिलाफ भी अभियान छोड़ता, मुगलों के खिलाफ भी लड़ा, मराठे लड़े, सिख लड़े, वो सारे लड़ रहे थे। ऐसा हो सकता था कि एक समाज ऐसा वक्त आता जब हिंदू समाज उन मुस्लिम आक्रांताओं के और उनके पैरोकारों के या उनके वंशजों के खिलाफ भी लड़ाई जोड़ती। महाराणा प्रताप लड़े, खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो ये तो कहना नहीं। महाराणा प्रताप लड़े, राजस्थान में अकबर नायक नहीं है, महाराणा प्रताप नायक लड़ी। सर मैंने वही तो कहा, हिंदू समाज तब एकजुट नहीं था, आज वो हिंदू समाज एकजुट है। आज वो चाहता है कि मुगल आक्रांता और उनके अवशेषों को नहीं रहने दिया जाना चाहिए, उनको इस देश में जगह नहीं दी जानी चाहिए। इसमें गलत क्या है? यदि आपको लगता है कि मुगल आक्रांता नहीं है, अच्छा तो शाहिद अली जी आपको बताइए, आपको अपना फैमिली ट्री पता है? आपको शाहिद अली जी आपको अपना फैमिली ट्री पता है?
जी बिल्कुल सर, मुझे अपना फैमिली ट्री पता है और आपको वो आपका अपना फैमिली ट्री पता होगा। जी मुझे पता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो आप यूरोप से आए हुए हो, जाइए यूरोप जाइए, आप यूरोप से आए हुए हो, जाइए यूरोप, आपको अपना फैमिली ट्री पता है शाहिद भाई, आपको पता है ना आपका फैमिली ट्री पता है ना? और तो मुझे बताइए इस फैमिली ट्री में मुगल कहां है? मुगलों के तमाम जितने भी मुगल बादशाह थे, सबके वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री पंडित थे और सेनापति राजपूत थे। इस देश को मुगलों ने जब चलाया तो उनके वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री पंडित और उनके सेनापति यानी आर्मी चीफ राजपूत थे। इस देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब उन्होंने ही चलाई। इस देश के अंदर जितना सुखी मुसलमान था उससे ज्यादा सुखी हिंदू था उनके राज में। आज आप हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश कर दोगे तो कुछ भी माना जाएगा क्या? अच्छा विनोद जी, आप जोर से चिल्लाएंगे, आप स्काइप पे आपकी आवाज नहीं जाएगी। संगीत रागी जी, देखिए मुगलों ने कितना बड़ा एहसान किया भारत के ऊपर, कितना बड़ा एहसान किया। आर्मी चीफ उन्होंने हिंदू रखा, राजा हिंदू रखा और पता नहीं क्या क्या हिंदू रखा। ये क्या इनकी स्ट्रैटेजी नहीं थी? फूट डालो, राज्य करो, जिसके बाद अंग्रेजों ने भी वही किया। देखिए मुगलों ने और उनके पहले, जिसे दिल्ली सल्तनत ने कहा है, वो एक इस्लाम के तौर पर जहाँ जहाँ गए उन सारे जगहों के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बहुत एक अच्छा लेख लिखा है और उसमें कहा है, एंटायर मेडिवल पीरियड was a chronicle of rape of Hindu women, destruction of Hindu temples, forced religious conversion of Hindu into Islam। यही कारण है कि ये बंकिम से घृणा करते हैं, इसलिए क्योंकि जो पूरा दिल्ली सल्तनत का काल था, मुगलों का काल था, वो हिंदू मंदिरों को तोड़ने, हिंदुओं को बलात् धर्म परिवर्तन करने का था। लेकिन दुर्भाग्य से भारत का मुसलमान आज भी उसी मानसिकता में जीवित है। देखिए यही कारण है कि 1887 के अंदर मुगलों जो मुस्लिम लीडर थे वो कह रहे थे कि भाई जब यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो तो चूंकि मुसलमानों से सत्ता छीना गया है तो ब्रिटिश जहाँ से जाएं तो सत्ता कायदे से मुसलमानों को दी जानी चाहिए। ये और किसी ने नहीं कहा था, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था और सर सैयद ने भी कहा था। इसलिए ये मुस्लिम मानसिकता के बारे में हिंदुओं को बहुत गहराई से समझना चाहिए। मैं आप ही की बात को राशिद शरीफ के पास ले जाता हूं। आज भी मुसलमान उसी मानसिकता को लेते हैं। ठीक है राशिद शरीफ साहब, यही तो आपका रजाकार आंदोलन था। आपने भी पढ़ा होगा क्या हुआ था हैदराबाद में उस जमाने में, कैसे मारा गया था हिंदुओं को। मुसलमानों को मारा गया, जिस तरीके से फौज घुसी थी यहाँ पे निजाम स्टेट में, तकरीबन 2 लाख मुसलमानों को मारा गया था। ये रजाकार नहीं, ये मुसलमानों को मारा गया था, रजाकारों को नहीं मारा गया था, ये पब्लिक को मारा गया था। अभी जो आप बैठ के बता रहे थे एनडीए जो बता रहे थे, ये सब आदम अलैहिस्सलाम का खून है। ये चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सब आदम अलैहिस्सलाम का खून है। पहला आदमी राशिद शरीफ साहब 1450 साल पुराना आपका इस्लामिक कैलेंडर है और बात करते हैं सनातन की। कितना झूठ बोलेंगे? अरे मुझे बताइए इस्लामिक कैलेंडर कितने साल पुराना है? 14 से 50 साल पहले इतिहास इस्लाम का लिखित इतिहास बता दीजिए आप। 1450 साल से पुराना इस्लाम का कोई भी लिखित इतिहास दिखा दीजिए मुझे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार दो आलम तक है सर। आदम अलैहिस्सलाम से लेके और दूसरी चीज, एक मिनट सुनिए, झूठ भी बोलिए तो सफाई से बोलिए ना, फंस जाते हैं। पढ़िए सर, आप नहीं पढ़ते ना। अरे सर मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मेरे को ABCD अबा सदा कुछ नहीं आता, आपसे सीखता हूँ। पर झूठ बोलो तो तरीके से बोलो ना राशिद साहब। मेरी जिंदगी तक फायदा उठा लो सर, मेरी जिंदगी तक फायदा उठा लो। और दूसरी चीज, ज्ञान का जो मसला है ना सर, ये बाबरी मस्जिद 2 है, ये पार्ट 2 चल रहा सो है। ये सुनिए अब, ये पार्ट 2 जितने भी जहर लेके बैठे हुए मुसलमान मुगल के जमाने में रेप करे। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दे दो राशिद शरीफ साहब, मुझे बताओ इस्लामिक कैलेंडर कितने साल पुराना है? ना पहले बताओ इस्लामिक कैलेंडर कितने साल पुराना है? मुसलमानों के बारे में जो एक मिनट राशिद साहब, एक जनरल नॉलेज का जवाब दे दीजिए ना। इस्लामिक कैलेंडर कितना पुराना है? कैसा चाहेंगे, कैसा मुसलमान हिंदू एक साथ रहेंगे? अगर इस तरीके की नफरत भरी बात करेंगे,
हिंदू मुसलमान है तो दिल्ली सल्तनत में रेप करते थे, मर्डर करते थे, मंदिर। अरे चलो सर, ठीक है, मैं यहाँ से मैं सीधे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी के पास चलता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस विचारों पर? जी देखिए दीपक जी, हम सभी जो पैनल में बैठे हैं सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, आग्रह है कि वो एक बार सावन का महीना चल रहा है, बाबा विश्वनाथ धाम में करोड़ों लोग आ रहे हैं, उसी परिसर का हिस्सा है ज्ञानवापी। हमारा मानना यह है कि ज्ञान परंपरा, काशी ज्ञान की नगरी है, कर्म की नगरी नहीं है। ज्ञान से सीधा सीधा संबोधन होता है। उस समय गलतियां की होंगी, जब आक्रांताओं ने हमला किया होगा तो ज्ञान वापी रखने की जगह कुछ और रखे होते, बाबरी टाइप में कुछ और रखे तो थोड़ा भ्रम होता। यह सीधा सीधा है कि यह मंदिर है। आप आएंगे तो श्रृंगार देवी जो उनके पृष्ठ भाग में है, साक्षात उनके दर्शन लोग पाते हैं। सवाल यह है कि ये देश कानून से चलता है, विधि सम्मत चलता है, हमारी संसद महत्वपूर्ण है, हमारी न्यायपालिका महत्वपूर्ण है, हम उस पर विश्वास करते हैं, उसमें आस्था रखते हैं। सवाल यह है कि जो एसआई का सर्वे की जो अपील की गई है, माननीय न्यायालय को चाहिए कि वो सर्वे करने की अनुमति दें। और सारे पक्षों को, यह देश आज 21वीं शताब्दी में है, जहां पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात करते हैं, न उनका तर्क संगत कोई विचार है, न कोई धार्मिक आस्था वाला विचार है, न कोई व्यवहारिक पक्ष लेकर चलते हैं। इस तरह से देश नहीं चलता है। देश आपस में भाईचारे के साथ चलता है, सामंजस्य के साथ चलता है। आप मान लीजिए, यह तो स्वीकार करिए कि ये मंदिर तोड़ा गया था, मस्जिद बनाई गई है, हिंदुओं की रही है। बात यह है कि हमसे जो कहिए वो अलग बात है, लेकिन ये सच्चाई स्वीकार करिए कि ये सनातन परंपरा से सदियों से बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ आए थे काशी में एक बार जो प्रख्यात शायर है, जिनको पूरी दुनिया मानती है, उन्होंने कहा कि काशी पूरी दुनिया के हिंदुओं की पवित्र नगरी है। काशी जैसे मक्का है पवित्र नगरी मुस्लिम बंधुओं की, उस तरह से काशी हिंदुओं की नगरी है। तो हिंदुओं की नगरी में इस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में ज्ञान वापी है। हमारी सहिष्णुता है, हमारी उदारता है, हम उसमें विश्वास रखते हैं कि, लेकिन मेरा यही आग्रह है कि आप सब लोग आइए। यहाँ के जो लोग हैं वो जानते हैं, हम लोगों के भी बहुत सारे परस्पर हैं मुस्लिम बंधु, वो कहते हैं कि ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है, फिर भी उसको आप चले जाइए, काशी में आइए, एक लाट भैरव मंदिर है, आप आइए जहाँ अष्ट भैरव बाबा विश्वनाथ जब मधुरांचल से काशी में आए थे तो बहुत सारे अष्ट भैरव भी आए थे, वहां जाइए, वो तोड़ा गया है। आप देखेंगे तो सच्चाई किस तरह से दर्द सीने में छिपा के रखे हैं। आप इस सबको बहुत गलत दिशा में न ले जाइए। देश बहुत एकता के साथ चल रहा है, विश्वास के साथ चल रहा है, सबके विकास के साथ चल रहा है। देश नए युग में चल रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप सच्चाई को स्वीकार करिए, आप व्यवहारिक पहलुओं को स्वीकार करिए कि हाँ ये चीजें हैं। आप एक एक ईंट उसकी गवाही देती है कि ये हिंदुओं के बाबा विश्वनाथ के पावन काशी नगरी की एक एक ईंट जो गवाही देती है, ये धार्मिक नगरी, ये माँ गंगा का तट है। वहां से गंगा का तट बिल्कुल बाबा विश्वनाथ और गंगा तट एक साथ है। यहाँ काशी में लोग प्रतिदिन स्मरण करते हैं, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जो वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम है, ये अनादिकाल से है। तो समझ में ये बात नहीं आती कि क्यों गलत दिशा में लोग कानून अपना काम करेगा। लेकिन हम आप बैठकर इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, किस मंच से क्या कहते हैं, ये लाखों करोड़ों के जहन में बात जाती है। डॉक्टर साहब, तो बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। और इसीलिए यह काशी नगरी और ज्ञानवापी सीधे सीधे ये हिंदुओं का पवित्र स्थान है, ये सनातन धर्मियों का पवित्र स्थान है। राशि साहब रुक जाइए, मैं सीधे जाऊंगा मुफ्ती शमूम कासमी जी के पास। मेरे साथ जुड़ गए हैं मुफ्ती शमूम कासमी। कासमी साहब, ज्ञानवापी क्या है, मस्जिद का नाम हो सकता है? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि जो अभी हमारे भाई उदारता की बात कर रहे थे, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि इस्लाम कौन सा रास्ता दिखाता है हमें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा दोम हैं, एक बार उन्हें किसी चर्च में नमाज पढ़ने की ऑफर हुई कि नमाज का जब टाइम हो गया कि आप यहाँ नमाज पढ़ें, तो उन्होंने वहां नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया।
इसलिए कि उन्हें आने वाले दिनों के बारे में वो जानते थे कि फिर मुसलमान यहाँ दावा करेंगे। तो उनकी दूरंदेशी देखिए और उनकी उदारता देखिए। मैं ये समझता हूं कि मस्जिद किसी ऐसी जगह नहीं बन सकती जो किसी की जमीन के ऊपर नाजायज बनाई गई हो। और इस्लाम का ताल्लुक बादशाहों से नहीं है। एक बादशाह अपनी बादशाहत को बचाने के लिए कोई भी काम करेगा। बात दरअसल ये है कि अगर हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही माँ बाप से पैदा किया है, तुम्हारे दूध और खून के रिश्ते हैं, और हमारा मालिक भी एक है। दुनिया का पहला, संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, और दोनों का मूल एक है। दीपक जी, एको ब्रह्म द्वितीय नाश्ते, वादहुला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं दीपक जी कि अगर वहां मस्जिद को, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है तो ये उसमें नमाज ही नहीं हो सकती। और बादशाहों का कोई धर्म नहीं होता है। एक शासक अपने शासन को चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो मुसलमानों से अपील करना चाहूंगा कि हमें सुलह का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और हम, जब हमारा डीएनए एक है, अभी वकील साहब फरमा रहे थे कि भाई मोहन भागवत जी का उन्होंने हवाला दिया कि हमारा डीएनए एक है। यकीनी तौर से हम एक हैं और हमारा मालिक भी एक है, जिसकी हम इबादत करते हैं वो भी एक है। अलग अलग नामों से हम उसे पुकार सकते हैं, मगर वो हमारा जन्मदाता, सर्वशक्तिमान, जग का पालनहार वो एक ही है। तो इसलिए आज देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से 60 सालों में पिछले एक बड़ी पार्टी ने यहां सरकार चलाई, मुसलमानों का तुष्टीकरण करके चलाया, आज की सरकार कम से कम मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमारी किसी से दोस्ती और दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आज मुसलमानों को ये चाहिए कि अपनी दूरियों को कम करें। ठीक है, हिंदुओं से अच्छा, हिंदू नहीं, हमारे भाई हैं। और हमारे बड़ों ने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था। हम एक ही हैं और एक ही हमें रहना चाहिए। और हमारी अदलिया जो है वो, उसके ऊपर हमें भरोसा है। पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर भरोसा करती है। आज हाईकोर्ट के अंदर जो हमारा ये मसला गया और 3 अगस्त तक उन्होंने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। मैं हिंदू और मुसलमानों से अपील करना चाहूंगा कि मस्जिद और मंदिर तो बन सकते हैं, बल्कि मस्जिद और मंदिर तो वो है जहां अल्लाह को सजदा किया जाता है, वो मस्जिद है, और जहां ईश्वर को साष्टांग किया जाता है वो मंदिर है। तो मंदिर और मस्जिद तो हम बना सकते हैं, मगर अगर हमारा देश विकास में पछड़ गया और आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो हमसे सवाल करेगी कि तुम 1200 साल तक गुलाम रहे। ठीक है, शाहिद अली जी का जवाब लेते हैं। शाहिद जी, देखिए साफ साफ मान लिया उन्होंने कि पहली किताब वेद और आखिरी किताब कुरान दुनिया की। अब मुझे आप बताइए, क्या आप मुफ्ती शमूम कासमी से एग्री करते हैं शाहिद साहब? नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उम्मीद ये है, देखा ये जाता है कि गालिब को पढ़ लें, जो पढ़े लिखे इस देश के मुस्लिम भाई हैं, मैं उनसे कहता हूं कि केवल गालिब का पढ़ लें। वो रंगून जा रहे थे, काशी में रुके थे और गंगा स्नान किया उन्होंने, 3 दिन काशी में रुके, और उन्होंने लिखा है, ये प्रामाणिक है, आप कहीं ढूंढ लीजिए, उन्होंने लिखा है कि ये पवित्र नगरी, दुनिया की हिंदुओं की सबसे पवित्र नगरी काशी है। यहाँ सारी सुंदरता, सारी प्राकृतिक सौंदर्य, सब कुछ इसी काशी में है। तो मैं कहता हूं कि उस परंपरा का निर्वाह करने किसी आक्रांता ने अगर किसी की भावना पर ठेस पहुंचाई, उसने आवेश में आकर तोड़ा, तो गलतियों को सुधारने का एक अवसर है। ठीक है, आज शाहिद अली जी से जवाब लेते हैं। शाहिद अली जी साहब, आज हम नए युग में अवसर के तौर पर नहीं देखते, बड़ा दिल रखिए। ये बोलने दे तब देना। देखिए, आपने जैसे पहले सवाल किया वेद और कुरान, अगर आप पढ़ें तो बिल्कुल सही बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि वेदों का जो फाइनल संस्करण है वो कुरान है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कह रहा हूँ, आप फाइनल संस्करण, बहुत सम्मान से तो कह रहा हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। किसी जो दूसरी बात है, जो एक बात कह रहे हैं कि सब गलतियां सुधार लीजिए, वो आक्रांता थे। मैं यहाँ पर आपको साथ में एक बात ये कह रहा हूँ, हमारे देश की पार्लियामेंट ने कानून बनाया, इसीलिए बनाया, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए भाई।
माजी अरे तो मत रहिए, श्रृंगार गौरी मूव फॉरवर्ड, हिंदू पक्ष आगे क्या चलिए। मांग कर रहा है? आप इसीलिए असलियत आरएसएस बताइए। चीफ ने कहा हिंदू कि पक्ष मूव ने फॉरवर्ड, आगे चलिए, पुरानी बातें मत 1993 करिए। जो लाया तो गया यहाँ पर ये वाली बात जबरदस्ती इसलिए भी थी। हास्यास्पद मुझे लगती है, जो मैंने दूसरी बात मैंने कही हिंदू थी सनातन कि साहब मुझे परंपरा बताइए पर कि कुठाराघात वहां पर था। नंदी जी मौजूद जब हैं, वहां 93 तमाम मंदिर मौजूद में ये है, कानून बीच में लाया सिर्फ एक गया। जगह ले ली क्या ये उन्होंने? हिंदुओं की सहिष्णुता तो थी। इसलिए कानून का श्रृंगार सम्मान गौरी हमारा पर देश कानून हम से चलता है चढ़ाते थे। सर, हमारा देश हम कानून से बना नवरात्र हुआ में है। कानून का तो सम्मान करिए, गौरी कोर्ट के अंदर गौरी की मैटर पूजा विचाराधीन आपको क्या पता है, जो था कोर्ट कि का आदेश होगा। के बारे में? कल बाबरी मस्जिद का यहाँ आदेश करो, आया, यहाँ किसी करो, मुसलमान ने करो, मुस्लिम करो, किया, बात करें। आप कोर्ट के आदेश से सम्मान में में चलता हूँ। कीजिए। मैं सीधे चलता हूँ दानिश कुरैशी जी के पास। दानिश कुरैशी जी, आपने कहा था कि आपको नमाज का मतलब नहीं पता, तो दानिश कुरैशी जी मैं आपको कहना चाहता हूँ, नमाज का अर्थ होता है प्रे करना, प्रे करना। मैंने पूछा ज्ञानवापी क्या किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? हमारी उदारता है, हमारी महानता है। बताइए ना दानिश कुरैशी जी, एक संस्कृत का शब्द, संस्कृत से आई नमाज, सुनिए मेरी बात। ज्ञान शब्द मुझे कहीं नहीं बता दीजिए आप। सुनिए ज्ञानवापी शब्द कहीं नहीं बता दीजिए। अरे सुनिए मैं आपको अरे सुनिए मैं आपको बताऊं, ये बीबीसी ने रिपोर्ट जो दिया, ये 2014 का रिपोर्ट है, पढ़िए वो क्या लिख रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, जो कोर्ट कह रहे हैं वो नहीं सुनना, बीबीसी को सुनना है। गजब है दानिश भाई। मैं तो आप ही को कह रहा, अरे तो मैं तो कह रहा हूँ, नाम क्या उनका नाम तो सुनिए, राकेश भट्ट। क्या कह रहे हैं? राकेश भट्ट कह रहे हैं। दानिश कुरैशी नहीं कह रहे, राकेश भट्ट कह रहे हैं। ना शाहिद अली साहब है, ना और कोई कह रहा है। दूसरे नंबर की बात, शमून साहब ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले राजा ये थे, फिर उन्होंने एक जो थे खलीफा, उनकी बात उन्होंने कही। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शमून कासमी साहब मेरे ख्याल से हज कर चुके होंगे, और हज की सारी प्रक्रिया उन्होंने वहां देखी। इस्लाम धर्म जो है वो किसी और चीज में इबादत में नहीं मानता, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत में मानता है। सुनिए सुनिए, मैं खत्म कर दूं, छोड़ दीजिए, छोड़ वो शमून कासमी जी कह के गए पहली किताब वेद और आखिरी किताब कुरान। अरे हाँ तो कोई, मैं वही कह रहा हूँ, वेद के बाद ही कुरान आया ना, सनातन के बाद ही इस्लाम आया ना, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। आप लोग मानते ही नहीं है। फिलहाल मैं रुकूंगा, ब्रेक का वक्त है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग जी न्यूज़।